स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं जयपुर और देश के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की वजह से कैसे परेशानियां खड़ी हो रही हैं। शुरुआत जयपुर से करते हैं। किसने सोचा था कि जयपुर की ऐसी हालत हो सकती है। पूरे शहर में पानी भर गया है। जैसे दल जल तांडव की वजह से जयपुर शहर, पिंक सिटी जिसे कह रहे हैं, उसके कई हिस्से डूब रहे हैं। जयपुर में आ गई बाढ़। मूसलाधार बारिश में डूब गई पिंक सिटी। राजस्थान की राजधानी में सैलाब का कदर। जयपुर में कुदरत ने ये क्या कर डाला। जयपुर में आज तो गजब ही हो गया। ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा है। इतना पानी बरसा कि सब कुछ डूब गया। सड़कों पर कारें तैरने लगी। सड़कें समंदर की तरह नजर आने लगी। पानी में बहकर कारें एक दूसरे पर चढ़ गईं। ऑटो डूब गए। घरों में पानी घुस गया। जयपुर रेलवे स्टेशन पूरा डूब गया। कई मकानों की दीवारें गिर गईं। पानी जयपुर के परकोटे तक आ गया। अस्पताल में पानी भर गया। मॉल में पानी घुस गया। सड़कें, बाजार, गली, मोहल्ले, चारों तरफ पानी ही पानी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक पहाड़ ही टूटकर गिर पड़ा। और अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें जयपुर के वार्ड नंबर 57 की हैं। कैसे सैलाब 2 लोगों को बहा ले गया। किसी तरह इलाके के लोगों ने इनकी जान बचाई। बेहिसाब बारिश ने जयपुर में जैसे अफरा तफरी मचा दी। कई जगह तो हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बारिश की वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गए हैं। सारे सड़कें इसी तरह से नदी की तरह धारा बह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे देखिए कितनी तेज ये बहाव है। ये सड़क है, ये हाई कोर्ट है और ये विधानसभा है। विधानसभा के सामने देखिए किस तरह की हालत है। गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई हैं। पुलिसकर्मी जो हैं ये निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन हालत यहाँ काफी खराब है। मेरे सामने दिखाना चाहेंगे ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है नीचे गिर गई है और इसी तरह से कई जगह शहर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चट्टानें गिर गई हैं, लोग फंसे हुए हैं। शुक्रवार को पिंक सिटी में बारिश ने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 7 घंटे में जयपुर के अंदर 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के 20 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में हालात बिगड़े तो कई इलाकों में रेस्क्यू टीम को भी पहुंचना पड़ा। प्रशासन सिविल डिफेंस की टीमों के साथ 13 इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीमों को भी जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जयपुर में हो रही झमाझम बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। अब देखा जा सकता है कि घुटने भर पानी में यहाँ पर सड़कें, नदियां बनी हुई है। ये राजस्थान सरकार का सचिवालय है। सचिवालय के बाहर के नजारा देखिए किस तरफ से। आप देखिए लंबी कतारें लगी हुई है गाड़ियों का, और लोग किस तरह से पैदल, जो मोटरसाइकिल बंद हो गए हैं, उसे लेकर आ रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर जहाँ देखो वहीं गाड़ियां बंद हो गई हैं पानी की वजह से। हम आपको बता दें कि 22 गोदाम की दीवार गिरने से एक कार का कचूमर बन गया, तो सेंट्रल पार्क की दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया। जयसिंहपुरा खोर बांध की दीवार टूटने की भी खबर है। पहाड़ियों से अचानक झरने बहने लगे। जयपुर का स्टैचू सर्किल भी पूरा पानी में डूब गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। प्रशासन ने एहतियातन ज्यादातर ऑफिस बंद करा दिए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर भूस्खलन के चलते चट्टानें गिर गईं, जिसकी वजह से हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण भारी जाम लग गया। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
और अब बात गुजरात की, जहां नदियां उफन रही हैं, बांध टूट रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। पानी ही पानी। गुजरात जैसे राज्य में कई जगहों पर डूबते हुए शहर और गांव। गुजरात में बारिश से मचा हाहाकार। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा सैलाब। 3 दिन की बारिश में बदतर हुए गुजरात के हालात। सूरत में आई है भयंकर बाढ़। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, मंदिर भी डूब गए। गुजरात में बारिश ने कदर मचा रखा है। दक्षिण गुजरात की हालत पानी पानी हो गई है। सूरत, राजकोट, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, द्वारका, गुजरात के ये इलाके कुदरत की भयंकर त्रासदी झेल रहे हैं। नदियां उफन उफन कर तांडव मचा रही हैं। गुजरात के पाटन की इस तस्वीर को देखिए। एक डंपर पूरी तरह डूबा हुआ है। हम आपको बता दें कि इस डंपर पर 6 से 7 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। ये डंपर थरा हाईवे के डीप में आए पानी के तेज बहाव का शिकार हो गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते डीप में पानी का बहाव काफी तेज था। जैसे ही डंपर डीप से गुजरने लगा, डंपर पानी में समाता चला गया। बाढ़ बारिश ने सूरत शहर की क्या हालत कर दी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर की गलियों तक में पानी की घुसपैठ हो गई है। बारिश का पानी कमर तक आ गया है। सूरत में खाड़ी किनारे के इलाके लिंबायत, बमरोली, सरथाना, पर्वत, पाटिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहां पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सूरत में एक बार फिर 2006 की बाढ़ की यादें ताजा हो गई हैं। सूरत में कई सोसाइटी में भी पानी भर गया। पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 3 दिन में 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण गुजरात के बारडोली, सूरत, कामरेज, सोनगढ़, डोलवाणा शहर और 5 तहसीलों में हुई है। बीते 2 दिनों में उकाई बांध का जल स्तर भी 2 फीट बढ़कर 331.03 फीट हो गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमारा स्टेट में सर्वाधिक बारिश हुआ है। बोथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है। आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हुआ है एंड बहुत सारे जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल का जो सिनारियो है अभी तक 70%। आपको याद होगा कि इवन 5-7 दिन पहले ओनली 40% था। अभी 70% ऑफ द टोटल सीजनल रेनफॉल जो होता है ऑलरेडी हो चुका है आज के दिन। अभी जो सिनेप्टिक सिचुएशन को देखा जाए, वो लो प्रेशर एरिया जो बंगाल के खाड़ी में है, वो अभी है नॉर्थ कोस्टल ओडिशा एंड एडजॉइनिंग गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर है। गुजरात के सुरेंद्रनगर का भी बुरा हाल है। जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले का पानी उफान पर है। हालत यह है कि बारिश का पानी घरों में घुस आया है। खेत खलिहान भी पानी में डूब रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। मोरबी में सैलाब ऐसा आया कि अरमान गांव में 6 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों की जान बचाई।
गुजरात में 3 सिस्टम सक्रिय होने से शहर में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मीठी खाड़ी और सीमाड़ा खाड़ी के ओवरफ्लो होने से पर्वतगाम, पर्वत पाटिया, गोडादरा, हलपतिवास जैसे क्षेत्रों में खाड़ी का पानी भर गया। कई जगह तो खाड़ी का पानी बस्तियों तक में घुस गया। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर कुदरत का सबसे बड़ा प्रहार आपको दिखाते हैं। हमने राजस्थान और गुजरात की रिपोर्ट दिखाई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कैसे यहां पर बारिश का कहर है, देखिए। घर की दीवार में दरार, घर के फर्श में दरार, कुदरत के कहर ने सड़कों को भी चीर दिया। इस घर की दहलीज को देखिए, जमीन धंसने से यहाँ की ये हालत हो गई है। घर में जगह जगह ऐसी दरारें हैं, घर में रहने वालों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग में उसाड़ा गांव में प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। जमीन धंसने से गांव के 10 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। करीब 40 से ज्यादा परिवारों ने घर खाली कर स्कूल और पंचायत भवन में शरण ले ली। जिस आशियाने को सालों की मेहनत से बनाया था, उसे कुदरत ने उजाड़ने में वक्त नहीं लगाया। ऐसे कहर के बाद गांव के लोग खौफ में हैं। अचानक आई आपदा ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। डर की वजह से गांव के कई परिवार पलायन कर गए हैं। गांव में हर तरफ तबाही का मंजर है। खंभे गिरे हुए हैं, खिड़कियां दरवाजे टूट गए हैं। सड़कों के धंस जाने से आने जाने में दिक्कत हो रही है। आकाशकामनी नदी के कटाव से पूरे तालातोक में भू धसाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कई परिवारों को ग्राम पंचायत भवन में, कई को वन विभाग की चौकी में और कई को अन्य गांवों के परिवारों के साथ शिफ्ट किया गया। इस बारिश में केदार घाटी में गुप्त काशी में केदारनाथ हाईवे का 70 मीटर हिस्सा बारिश और भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है। हो गया। कुदरत के तांडव से पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगढ़ 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। लामबगढ़ के दोनों ओर बहने वाले 2 नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे सड़क पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। पानी के साथ बड़े बड़े बुलडोजर भी सड़क पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफानी नाले के बीच में जेसीबी मशीन को लगाकर मलबा साफ करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूस्खलन के चलते हादसे में 2 की मौत हो गई। मंडी के प्रसिद्ध हणोनी मंदिर के पास भूस्खलन के चलते चट्टानें गिरी हैं। शुक्रवार सुबह यहां 3 वाहन चट्टानों से टकरा गए। बताया जा रहा है कि गाड़ियां कुल्लू की ओर जरूरी सामान की सप्लाई करने जा रही थी। हादसे में 3 घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार रात भारी बारिश हुई है। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन हुआ और मंदिर के आसपास रात भर से पत्थर गिर रहे हैं। शुक्रवार सुबह इसी रास्ते से 3 वाहन गुजर रहे थे, जो पत्थरों से टकराकर दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5:20 पर हुआ। इस तरह पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन से खतरा ही खतरा है। आज तक ब्यूरो। और हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी बारिश का कहर जारी है। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। और अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर बारिश के कहर की रिपोर्ट। कैसे जैसे नीचे सिर्फ सैलाब है और ऊपर आशियाना, यानी ऊपर किसी तरह से रहने को मजबूर हैं लोग। ये 3 राज्यों की विस्तृत रिपोर्ट है। बिहार में बाढ़ ने आज भी लोगों की नाक में दम कर रखा है। तस्वीरें गोपालगंज की हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है और लोग छतों पर प्लास्टिक लगाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि काफी लोग पलायन कर चुके हैं। जिला मुख्यालय गोपालगंज से करीब 35 किलोमीटर दूर बरौली प्रखंड के खरबनवा गांव में बाढ़ से हालात बदतर हैं और शासन प्रशासन की सुविधाएं इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के चिंतलनार, जगरगुंडा और गादीरास इलाके के 30 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है आखिर करें तो करें क्या,
जाएं तो जाएं कहां? आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।